जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें ना गुरु महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत प्यार मिलता है। सीखने का मतलब ये है कि गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि नीमा रह के जीना सीखो, नीमा होकर रहो, किसी से गलत ना बोलो, किसी की मतलब अगर कोई सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है तो उसे जवाब मत दो, हम खुद जवाब देंगे। गुरु जी कहते हैं तेरे बदले मैं हूँ ना जवाब देने के लिए, तो तू क्यों चिंता करता है। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपने बच्चों की, जब बच्चों के ऊपर ज़्यादा मुसीबत आती थी या ज़्यादा बीमारियाँ होती थी, मतलब जो ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारियाँ हुआ करती थी, तो गुरु महाराज जी हमेशा अपनी संगत का कष्ट काटते थे, उनका ऑपरेशन करते थे पान के पत्तों से, कभी हल्दी की गांठ से। ये उनका अपना तरीका होता था लोगों को दिखाने का। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों को नित नए चमत्कार दिखाते थे। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे ना संगत जी, तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी अपने हाथों को हवा में घुमाते थे और प्रसाद अपने हाथों में ले आते थे, और वो सारी संगतों में बँटता था। कभी मिश्री का प्रसाद होता था, कभी लड्डू प्रसाद होता था। लड्डू एक बार तो गुरु महाराज ने लड्डू प्रसाद, इतना बड़ा लड्डू प्रसाद था उनके हाथों में कि वो सारी संगत पर बँट भी गया था और बच भी गया था। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों का एक्सरा निकाल लिया करते थे। जब गुरु महाराज जी को लगता था कि इस बच्चे को कोई तकलीफ है, तो गुरु जी कहते थे तू दरबार में नाच, उसको डांस कराते थे, म्यूजिक लगवाते थे और अपनी संगत को डांस करवाते थे। उसी वक्त गुरु महाराज जी उनके बॉडी में झांक के देख लिया करते कौन सा पार्ट खराब है इनका, और गुरु महाराज जी उसी वक्त उनका वो कष्ट हर लेते थे। संगत जी, एक बार एक आंटी के पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो गुरु महाराज जी ने उनका डांस करा करा के उनकी वो पैर की समस्या ख़त्म करी। एक बार एक आंटी को बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी संगत जी, तो गुरु महाराज जी ने उन आंटी का कष्ट हर लिया, उन्हें रोटियां दी खाने को। तो वो आंटी एक रोटी बचा के घर ले गई, तो वो गुरु जी से नेक्स्ट डे आके कहती है कि गुरु जी थोड़ा बहुत दर्द रह रहा है, बाकी सब खत्म हो गया। तो गुरु जी कहते हैं जो रोटियां तो बचा के लेके गई है ना, उन्हें यहीं खा लेती ना, तो तेरा ये दर्द भी खत्म हो जाना था। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरु महाराज जी जो मतलब कमर कमर लगा लगा के बैठते थे। गुरु महाराज जी उन्हें हमेशा बीच में बैठाते थे ताकि दीवार से कमर लगाने की आदत उनकी छूट जाए, वो सही तरीके से बैठना सीख जाए। संगत संगत जी, सच में हमें गुरु महाराज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु महाराज जी अपने बच्चों से हमेशा कहते हैं कि हर सत्संग में मेरा वास है, बिना सत्संग मतलब बिना गुरु कृपा के तो आप सत्संग सुन भी नहीं सकते और ना ही सुना सकते हो, क्योंकि ये भी गुरु की मर्जी होती है। गुरु जी हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, गुरु जी हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। जहाँ कहीं भी हमें मुसीबत होती है, हम गुरु का नाम लेते हैं, वो हमारा काम बन जाता है। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे रोग दोष सब नष्ट कर देते हैं, सारी संगतों को प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, हद से ज़्यादा प्यार देते हैं। वो कहते हैं कि घबराने की लोड़ नहीं थी, मैं तेरे नाल ही आऊँ। गुरु महाराज जी सब ठीक कर देते हैं। आपको कोई बीमारी हो, आप गुरु जी से पूछो, टेलीपैथी के जरिए वो आपको जवाब देंगे, और ज़रूर देते हैं, ज़रूर देते हैं। हर बात का जवाब रहता है गुरु महाराज जी के पास। और हमेशा गुरु जी कहते हैं कि तू मुझे जहाँ भी है वहाँ से ही मुझे अरदास कर सकते, तेरी हर आवाज़ मुझ पर पहुँचती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू मेरी शेरनी है, तुझे किसी से डरने की लोड़ नहीं, तुझे किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता। सच में संगत जी, जब हम गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं तो गुरु महाराज जी की जितनी भी संगत है उनका कोई भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु महाराज जी किसी भी अपनी प्यारी संगत का, प्यारी बेटी का, प्यारे बेटों का कभी भी बुरा होने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे सर पे गुरु का हाथ है, हमारे सर पे गुरु का हाथ है और गुरु का प्यार है। गुरु हमारे चारों तरफ एक ऐसा ओरा बना देते हैं संगत जी, जिससे हमें कभी भी मुश्किलों का एहसास ही नहीं होता। ज़िंदगी में न जाने कितनी मुसीबतें आती हैं, गुरु महाराज जी उन मुसीबतों को हंस हंस के निकलवा देते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, गुरु जी से हम अरदास भी करते हैं, गुरु जी हमें कहते हैं कि बार बार ना बोलिया करना, दसिया करते मैं सब जान रहा, मुझे कब किसको क्या देना है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में हमेशा रंग ही रंग होंगे, तो जिस दिन नाल रहना है तो उस दिन नाल रहे, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तुझे
घबराने की कोई लोड़ नहीं। कभी कभी तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा जीवन साथी तो मैंने ही तुझे चुन कर दिया है। तो सच में संगत जी, गुरु महाराज जी हमारा जीवन साथी खुद चुनते हैं। हमारे लिए जो बेस्ट पार्टनर होते हैं वो हमारे लिए चुनते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मैन हो। एक बार एक अंकल को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उन्हें 2 लड़कियां पसंद थी, उनकी एक वाइफ गुजर चुकी थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्हें 2 लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी और वो बार बार कहते गुरुजी मुझे दो बताओ कि मैं किस लड़की से शादी करूं। तो गुरु महाराज जी उन्हें वो हिंट देते हैं कि तुझे आगे चल के इसी लड़के से शादी करनी है और यही तेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो संगत जी, सच में गुरु महाराज जी ने उन अंकल की भी परेशानी का हल निकाला। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग में जब आप जाते हो तो सत्संग में अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखिए, कि मतलब स्विच ऑफ ना करो तो एक साइड रख दो ताकि किसी भी संगत को परेशानी ना हो। आप ध्यान में लगाओ, ध्यान में बैठो, गुरु जी को देखो, गुरु जी से बातें करो, शब्द बानी सुनो। शब्द, हर एक शब्द ऐसा होता है कि उसमें परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद होता है, उसे ज़रूर सुनना चाहिए। गुरु महाराज जी की हर संगत, जब जिनको सत्संग में जाने का मौका मिलता है, उनके लिए वो सबसे बेस्ट पल होता है। जैसे वो गुरुजी कहते हैं तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो शिव मंदिर आ जाओ, तो शिव मंदिर में जाके मत्था टेको तो मैं तुम्हें वही मिलांगा। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे संकट हरते हैं। कितनी बार हमारे बच्चों की परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे बच्चों के लिए रास्ते खोलते हैं। और ऐसा भी होता है कि गुरु महाराज जी पर हम लोग सब करना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं गुरु महाराज जी करेंगे या नहीं करेंगे। मैं खुद अपनी जर्नी के थ्रू बताऊँ तो कभी कभी मेरा विश्वास टूटता है, अब भी मेरा विश्वास इधर उधर डगमगा जाता है। और अभी मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी क्या मेरी दिक्कत ठीक होगी या नहीं होगी, आप देखो। गुरुजी का यही जवाब होता है कि पुत्र सब्र करो, सब्र करो। गुरुओं पे शक नहीं करना चाहिए। गुरु हमेशा अपने अनुसार ही अपने बच्चों को फल देते हैं, मतलब उनके कर्मादि अनुसार फल देते हैं जो उनके कर्मास होते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के लिए जो भी करते हैं, और गुरु महाराज जी को जब अच्छा लगता है कि मेरी बिटिया या मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है, मेरे लिए कुछ बना रहा है, कुछ खरीद के ला रहा है, तो गुरु जी हमेशा मैसेज देते हैं कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ कि तू मेरे लिए सब कुछ करता है। कभी हमें 777 ब्लेसिंग देते हैं, तो कभी हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, कभी सपना बिच में दर्शन देते हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज जी अपने हाथों से प्रसाद बांटा करते थे ना, तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी का पूरा हाथ भर जाया करता था और इतना गर्म प्रसाद होता था कि संगत उसे संभाल भी नहीं पाती थी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि यहीं पे खाना है। एक बार एक आंटी को ना गुरु महाराज जी ने जो प्रसाद था, कम से कम 6-7 बार उनको प्रसाद खिलाया। तो वो आंटी कहती हैं गुरु महाराज जी मुझसे खाया नहीं जा रहा, आप मुझे प्रसाद पे प्रसाद दिए जा रहे हो, आप मुझे कड़ा प्रसाद दिए जा रहे हो। तो गुरुजी कहते तेनू पता है कि मैंने तेरी कौन सी बीमारी को काटा है? तुझे पता भी नहीं मैंने तेरा कौन सा कष्ट काट दिया प्रसाद खिला के। तो सच में गुरु जी का प्रसाद डिवाइन प्रसाद है, उसे कभी नहीं छोड़ना। जब भी आपको मिले उसे पूरा ग्रहण करना। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, रोज़ चमत्कार करते हैं, रोज़ बटरफ्लाई विच रूप में दर्शन देते हैं और हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। वक्त आने पर धीरे धीरे हमारे सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं। हम गुरु जी से नहीं जुड़ते, गुरु जी महाराज जी हमें अपने से जोड़ लेते हैं, वो अपनी संगत को ढूंढ लेते हैं। जहाँ भी उनकी संगत होती है वो अपनी संगत को अपने पास बुला लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।